नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुरु श्री तेग बहादुर को देश के सबसे महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों में से एक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर का जीवन साहस और करुणामय सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग थे। प्रधानमंत्री ने ये भी आशा व्यक्त की कि गुरु श्री तेग बहादुर की शिक्षाएं देश को उनके सपनों के समाज के निर्माण में प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राजकीय पाठशालाओं के वरिष्ठ माध्यमिक सेक्शंस को एजुकेशनल बनाया जाएगा। कल देर शाम शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों का युक्तिकरण करेगी जहां विद्यार्थियों का नामांकन कम है और नजदीक ही समान स्तर का अन्य स्कूल कार्यशील है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर और शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंजाब की मौजूदा सरकार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए राज्य सरकार को उनसे शानन प्रोजेक्ट जल्द वापस लेने का रास्ता निकालना चाहिए। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज अवधि वर्ष 2024 में पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब प्रोजेक्ट पर पंजाब सरकार का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने से राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। ये प्रोजेक्ट हिमाचल के अंदर है, हिमाचल की जमीन पर है और ये हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड भी बड़ा स्पष्ट था और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको अब ये सारे मामले टेकअप करना चाहिए। अब वक्त आ गया है और ये प्रोजेक्ट हिमाचल में ही आए। कांग्रेस वालों से सारे मामले को लेकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट जो है इनकी इंडिया गठबंधन की पार्टनर है, उनके साथ बात करें और बात करने के बाद इसका रास्ता निकालना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में बना शानन पावर प्रोजेक्ट अंग्रेजी हुकूमत में बना था और पंजाब पुनर्गठन के समय इस प्रोजेक्ट को 99 वर्षों की लीज पर पंजाब सरकार को दिया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को नौतोड़ देने के निर्णय व राज्य में लागू वन संरक्षण अधिनियम 1980 को सस्पेंड करने की सिफारिश के प्रस्ताव के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 5 के चलते राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन कम है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत है और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कैबिनेट ने सिफारिश की गवर्नर महोदय को और हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद उसने भी जो है मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर महोदय को प्रेषित किया है। 2 साल के लिए कम से कम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको सस्पेंड किया जाए, ताकि नौतोड़ नियम 1963 के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 19 अप्रैल को चंबा जिले के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार का खजाना खाली है, लेकिन अधिकारियों की पार्टियों के लाखों रुपए के बिलों का भुगतान सरकार कर रही है, जो जनता के साथ अन्याय है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सचिवालय सहित उपायुक्त कार्यालय मंडी को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, सरकार के पास रिटायरीज को और बेनिफिट्स देने के पैसे नहीं है, सरकार के पास मेडिकल बिल भुगतान करने के पैसे नहीं है, परंतु कुछ ऑफिसर्स कोई पार्टी करते और वो पार्टी का बिल लाखों रुपए का वो सरकार पे कर। अगर इसको मैं एक शब्द में कहूं, माल मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त का माल है, इसलिए दिल बेरहम।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।